देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है तो विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों को उतारकर अपनी पार्टी की उपस्थिति और अपने विचार को जनता के बीच में ले जाने का काम करते हैं। चूंकि अंता में उपचुनाव हो रहा है, अंता का उपचुनाव वहां की जो क्षेत्रीय जनता है उनकी रिपोर्टिंग और उनकी मंशा के अनुसार निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, क्योंकि वहां कांग्रेस के प्रत्याशी का जिस तरह का आतंक रहा है, जिस तरह का वहां खनन माफिया के रूप में उन्होंने काम किया है, आम जनता त्राहिमाम है और तीसरे मोर्चे की कोई ज्यादा बड़ी उपस्थिति वहां है नहीं। सब लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान का विकास गति से बढ़ा है और राजस्थान सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ रहा है। चाहे हम पानी की समस्या के समाधान के बारे में सोचें, चाहे कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के बारे में सोचें, बजटीय प्रावधान करने के साथ साथ हमारी चिकित्सक की व्यवस्थाएं जो उन्होंने सुधार किया है, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए भर्तियां निकालने के लिए बम्पर भर्तियां निकाली हैं और युवाओं के सपनों को साकार करने का संकल्प प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो निश्चित रूप से अंता की जनता समझती है कि आखिर ये जो 3 साल इस कार्यकाल के और हैं, तो इसमें हम विकास की कड़ी से कड़ी जोड़कर अंता को भी विकास की राह पर ले जाने का काम करें। चूंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस भाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, उसमें सारे जो विपक्षी दल हैं वो नेस्तनाबूद हो चुके हैं। जो चुनाव इससे पहले 7 उपचुनाव हुए, उस 7 उपचुनावों में सरकार के कामकाज के ऊपर लोगों ने मतदान किया और हम 7 में से 5 सीट जीते, 1 सीट थोड़े से अंतर से रह गए थे। ये जो चुनाव है ये स्थानीय परिस्थिति के अनुरूप है और चूंकि वहां हमारी पार्टी का मजबूत काम है, 365 दिन पार्टी काम करती है, बूथ स्तर तक का कार्य करता है और हमारे प्रत्याशी बिल्कुल शालीन और निष्पक्ष भाव के प्रत्याशी को वहां उतारा गया है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से अंता के उपचुनाव को जीतेगी।